मोदी जी को भारत को बचाने के लिए सीधा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना पड़ा और ये लेना पड़ना था। आपको याद है मैंने सुबह में एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया आपको कि हमारे बैंक्स खतरे में हैं। ये जो खतरा है वो सिर्फ इसलिए आया है, नॉट बिकॉज कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो गलत थी। हम राइज कर रहे थे पिछले 10-12 सालों से, लेकिन जो वेस्ट है उन्होंने मैन्युफैक्चर किया क्राइसिस को, ताकि हमारे जैसी जो कंट्रीज जो राइज कर रही है वो ड्रेन आउट हो जाए, हमारी कंपनीज के प्रॉफिट्स वो कम हो जाए और यहाँ पे जॉब्स वो बंद होने वो शुरू हो जाए। अब इसको डील करने के दो ही तरीके हैं। एक है राहुल गांधी की तरह, जैसे सोनिया गांधी सबके सामने सरेंडर करती थी यूएसए के सामने, नहीं तो वो तरीका था जहां पे हमने देखा कि मनमोहन सिंह वो दो दो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। एक था सोनिया गांधी के हाथ में, दूसरा था यूएसए के हाथ। लेकिन दूसरा तरीका है मोदी जी, जहां पे डायरेक्टली पंगा ले लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के साथ। अब पंगा लिया कैसे? दोस्तों पिछले 4-5 सालों में अमेरिका का $8 ट्रिलियन वो हमने इवेपोरेट कर दिया है उनके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर से। सिर्फ जो यूपीआई है उसको यूज कर कर जो अमेरिका का वीजा है, मास्टर कार्ड है, उसके हमने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया। दूसरा काम और किया, उसको तो मैंने अभी इसके अंदर $5 ट्रिलियन दिखाया मैंने आपको, वो तो मैंने बात ही नहीं करी। ये जो $8 ट्रिलियन हमने इवेपोरेट किया है अमेरिका का, वो अमेरिका ने कोई वॉल स्ट्रीट में क्रैश के कारण लूज नहीं किया, कोई पैसा वैनिश नहीं हो गया, कुछ नहीं किया। ये हमने किया जो रशिया और चाइना नहीं कर सकते थे, वो मोदी जी ने या भारत ने करके दिखाया। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जो काम चीन और रूस मिलकर भी नहीं कर पाए वो काम भारत ने कर दिखाया। भारत ने बिना एक गोली चलाए अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसके पूरे $8 ट्रिलियन गायब कर दिए। दरअसल अमेरिका अपने डॉलर के दम पर पूरी दुनिया पर दादागिरी जमाता था और हर इंटरनेशनल ट्रेड पर 3% का मोटा कमीशन खाता था। लेकिन भारत ने डॉलर को पूरी तरह बाईपास करने का प्लान बना दिया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब ये जो एग्जीक्यूशन है फाइनेंशियल स्ट्राइक की, वो हमने करी बिना गोली चलाई। ये हमें करनी पड़नी थी, वरना हम अपनी कंट्री को बचा नहीं सकते थे। ये मैं कोई रशिया से तेल खरीदा है हमने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वॉशिंगटन जो है वो बिजी था अपने नोट गिनने में कि उनका जो ये बॉन्ड्स इशू करते हैं किस किस ने खरीद लिए, वो अपने रिजर्व्स को वो कैलकुलेट कर रहे थे। और भारत क्या करता रहा, एक पैरेलल यूनिवर्स को हमने क्रिएट किया। हमने क्रिएट किया एक ऑल्टरनेट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पर हुआ क्या है, हमने बाईपास किया यूएस डॉलर को पिछले 5-6 सालों में। दोस्तों हमने अकेले नहीं किया, जो काम हम कर रहे हैं वो दूसरों के साथ मिलकर हमें करना था। 47 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी भारत के साथ हाथ जोड़ लिया है। ये दुनिया का बिगेस्ट एक अर्थक्वेक है जो ग्लोबल मनी के अंदर 1971 के बाद पहली बार आ रहा है। एंड अमेरिका ने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज नोबडी न्यू व्हाट वी आर डूइंग। अब अमेरिका करता क्या है, अमेरिका हर चीज को वेपन की तरह वो यूज करता है। डॉलर है वो भी वेपन है। तो आपको मालूम है कि जो उनका पूरा का पूरा जो डॉलर है या अमेरिका है वो रिलाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। अगर भारत ने किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना है, सपोजिंग हमने ब्राजील के साथ हमने बिजनेस करना है, तो जो पैसा है अगर हमने पेमेंट करनी है ब्राजील को, पहले हम करेंगे डॉलर में, वो पैसा घूम के जाएगा अमेरिका का जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक है। उसमें भारत अमेरिका को कोई ना कोई कट मिलता था हमेशा ही जब हम पैसे ट्रांसफर करते थे, 3% वो पैसे लेता है। दूसरा एक और था कि जहां पर जो यूएसए है वो करता क्या है, वो उसको पूरी की पूरी नजर रहती थी कि भारत ने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, किससे खरीदा। वो सारी की सारी जो ग्लोबल ट्रेड का फ्लो है वो सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास जाती थी। अब आप सोच के देखिए, आपने $1 मिलियन का सामान खरीदा ब्राजील से, आपने पेमेंट करी, लेकिन अगर उसमें हजारों लाखों लोग एक एक मिलियन का सामान ले रहे हैं तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दिन की वो ट्रांजेक्शन। ये थी अमेरिका के डॉलर की और अमेरिका की पावर। काम हम कर रहे हैं, बाई और सेल हम कर रहे हैं, और वो कट ले रहा है डॉलर की तरह अमेरिका। हमने क्या कर दिया, हमने उसी वेपन को यूजलेस बना दिया अमेरिका के डॉलर पर। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया स्पेशल रुपी का वॉस्ट्रो अकाउंट्स। आपने सुना होगा कि 47 कंट्रीज के वॉस्ट्रो अकाउंट्स अब भारत में खुले हुए हैं। अब देखिए, रशिया से हमने तेल खरीदा, हमने इंडियन रुपी में हमने खरीदा है, हमने रुपया दिया रशिया को तेल के बदले। अब वो जो पैसा है वो कहां पड़ा है,
वो भारत के बैंकों में पड़ा है। अब रशिया को कोई सामान चाहिए तो वो जो पैसा हमारे पास पड़ा है उसका, जो हमने उसको पे किया है, वो उसमें से पेमेंट करता है। उसको मशीनरी चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए, वो हमारा पैसा हमें वापस करके वो अपना सामान लेता है। सारे ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीस में हो रही है, यानी कि रुपया कंट्री से बाहर नहीं गया, भारत में ही पड़ा है और सामने वाले की मजबूरी बन गई हमारे से सामान खरीदने की। जो कैश है वो स्पेशल अकाउंट्स में, भारत के बैंक्स में, भारत के अंदर पड़ा है और ये साइकिल घूमता जा रहा है इनडेफिनेटली। जो डॉलर है वो पूरी इक्वेशन में एंटर कभी किया ही नहीं। और ये जो काम है मोदी जी ने जुलाई 2022 में वो शुरू कर दिया था, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं, उसके अंदर $8 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिका को कर दिया। अब अमेरिका ने सैंक्शन करने की कोशिश करी रशिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्विफ्ट से बाहर है, लेकिन भारत के यूपीआई के अंदर वो एंटर कर गया। भारत ने इमीडिएटली स्टेप इन किया और विद इन 2-3 मंथ्स हमने सबको अपने साथ जोड़ दिया।